एक मैसेज फ्लैश हुआ कि आपके अकाउंट से 5 लाख रुपए डेबिट हो गए हैं। उस दिन कोई ओटीपी नहीं आया है, पेमेंट होने से पहले कोई ओटीपी नहीं आया हमें। फेसबुक पे बैंक का लोगो आया था उसमें। अच्छा। और ये आया था कि पेंशनर के लिए बैंक जो है पेंशनर कार्ड बना रहा है। कंप्लेन लॉन्च कराने के लिए कोई नहीं आया हमारे साथ, नहीं तो बैंक में से किसी को हमारे साथ आना चाहिए था। जो जिस सीट पे हमारा फ्रॉड हुआ है उस बंदे को आना चाहिए था। खास बात यह है ध्यान देने की कि बैंक को भी अपना डाटा सिक्योर करने की जरूरत है। आखिर बैंक के जो अकाउंट है, बैंक में जिनका अकाउंट है उनका इंफॉर्मेशन कैसे लीक हो रहा है? जब तक आपका आधार, पैन या अकाउंट नंबर किसी के पास नहीं जाता, उनसे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं जाता, तब तक विड्रॉल कैसे हो सकता है? सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। आए दिन हम ठगी के मामले के बारे में सुनते रहते हैं। खास करके ऑनलाइन ठगी या साइबर फ्रॉड का मामला बढ़ता ही जा रहा है, जिसे लेकर सरकार की तरफ से कई अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं। बैंक की तरफ से भी कई प्रोग्राम चलाए जाते हैं। अगर आप बैंक में विजिट करते हैं तो भी अवेयरनेस के बारे में बात की जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद एक बैंक के रिटायर्ड कर्मचारी जिनके अकाउंट से 10 लाख रुपए उड़ जाता है, 10,27,000, 10 लाख से भी ज्यादा अमाउंट, उन्हें पता भी नहीं चलता है और बैंक उनके साथ कोऑपरेट भी नहीं करता, ऐसा आरोप है। क्या है पूरा मामला, चलकर उन्हीं से जानते हैं। सर, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम केसी गुप्ता है और मैं जो हूँ 2011 में बैंक ऑफ बड़ौदा से रिटायर हुआ हूँ। मेरा अकाउंट जे ब्लॉक विकासपुरी बैंक ऑफ बड़ौदा में है, जो 2011 से चल रहा है। और मेरा पेंशन अकाउंट भी वही है जहाँ से मेरे को पेंशन आती है। क्या मामला हुआ, कैसे पैसे निकले आपके अकाउंट से? 14 तारीख को मेरे एक मैसेज फ्लैश हुआ कि आपके अकाउंट से 5 लाख रुपए डेबिट हो गए हैं। तो मैं इमीडिएट बैंक में विजिट किया। इतनी देर में स्टेटमेंट जैसे मैं निकलवा रहा था, जैसे मैंने उसको वहाँ बैठे हुए एम्प्लॉय को मैंने बोला आप स्टेटमेंट निकाल के दो, ये मैसेज आया है। तो स्टेटमेंट निकालते निकालते में 2 एंट्री और हो गई, एक 3 लाख समथिंग की और एक 1 लाख और जो है, तो मतलब 5,26 की और एंट्री हो गई थी। समय क्या रहा होगा जिस टाइम? समय था 3:30 सवा 3 के करीब था जब एक मैसेज यहाँ फ्लैश हुआ था घर पे। इतनी 10 मिनट में मैं बैंक पहुंच गया हूँ, वहां से स्टेटमेंट निकलवाई है, उस पर टाइम भी लिखा हुआ है। इतनी देर में ही पैसे और भी निकल गए, 2 एंट्री हो गई, पर बैंक कोई एक्शन नहीं ले सका, पेमेंट नहीं रोक सका बैंक। तो आप बैंक में एम्प्लॉय रहे हैं, क्या बैंक के वश की पेमेंट रोकना पॉसिबल है? देखिए, जो भी बैंक में ट्रांजैक्शन होता है सबसे पहले उसमें बैंक का नाम आता है, कौन सा बैंक जो है पेमेंट कलेक्ट कर रहा है। पर उस एंट्री में, तीनों एंट्री में बैंक का नाम नहीं है। बैंक वाले कहते हैं ये एंट्री ऐसी होती है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऐसे ही होता है। ये मेरे को उनकी बात सुन के बहुत हैरानी होती है ये कि बैंक का नाम नहीं आ रहा है, वो कुछ बता नहीं पा रहे हैं। पर कल मेरे को मैडम ने कहा है कि ये आपका जो है इंटरनेशनल शॉपिंग से निकला है पैसा। तो आप खुद बैंक में काम कर रखे हैं, आपने लगभग 30-35 साल आपने जॉब की होगी। 38 साल जॉब की है। हाँ जी। तो ये पता नहीं चलता बैंक में क्या की ट्रांजैक्शन कहाँ हुआ है? बिल्कुल पता चलता है जी। हम आरटीजीएस से करते थे। हम ही ने जो है ऑनलाइन बैंकिंग शुरू की है 2008 में। सारे अकाउंट हमने ट्रांसफर किए थे रात को बैठ के। हम ये आरटीजीएस जो भी होता है बैंक से होता है। पहले बैंक का नाम आता है, उसके बाद अकाउंट आता है, कौन सा बैंक पेमेंट कलेक्ट कर रहा है। ऐसे कभी नहीं होता कि बैंक का नाम ना आए और जो है जहाँ पेमेंट जा रही है ये ना पता चले, कभी ऐसा होता नहीं। आपने अकाउंट में ऑथेंटिकेशन लगा रखा होगा, कोई भी ट्रांजैक्शन से पहले अप्रूवल के लिए ओटीपी आता है, तो ओटीपी वगैरह कुछ आया था? ओटीपी आए थे लेकिन हमने उनको शेयर नहीं किया था, उसने हमारे फोन हैक कर हुए थे। उस दिन कोई ओटीपी नहीं आया है, पेमेंट होने से पहले कोई ओटीपी नहीं आया हमें। और ना ये उन्होंने ये हमसे पूछा कि ये आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है, अगर आपका नहीं है ट्रांजैक्शन तो आप जो है उसमें जो है कस्टमर केयर में कांटेक्ट करिए। नहीं तो ऐसा मैसेज आता है, कोई भी हम क्लियरिंग में चेक काटते हैं, वो आते हैं तो एक दिन के लिए होल्ड होती है पेमेंट जो है, या फिर तो कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन होता है तो हाँ, बैंक अलर्ट करता है। और जब बैंक को ये पता था इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रहा है तो बैंक को एक बार हमें इन्फॉर्म करना बनता था। टेलीफोन पे हमसे बात करनी चाहिए थी कि आपका ट्रांजैक्शन है या नहीं है।
जब बैंक ये देख रहा है बैंक का नाम नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, तो बैंक ने ऑथोराइज कैसे कर दी वो पेमेंट? इससे पहले आपने कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया था? कभी कुछ नहीं हुआ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हमारे इंटरनेशनल पास। ट्रांजैक्शन आपने एक्टिवेट कर रखा था? नहीं कुछ नहीं किया हुआ हमने। मतलब अकाउंट में कुछ नहीं है हमारे। मैंने तो ऑनलाइन बैंकिंग भी नहीं ली हुई थी, मैंने सिर्फ बॉ वर्ल्ड लिया हुआ था, जो है वो भी बैंक वालों ने लॉन्च करके दिया था मेरे को कि आप इससे जो है तो आप यूपीआई यूज करते थे, फोन पे, गूगल पे या पेटीएम वगैरह? मेरा जो है पेटीएम था, जिससे जो हम दूसरे अकाउंट से करते थे, सेम इस वाले अकाउंट में अकाउंट वो भी से। लिंक नहीं था? नहीं, इससे वो नहीं था। खाली एटीएम चलता था? हाँ जी, हाँ जी। और वो भी डोमेस्टिक था, इंटरनेशनल नहीं था? हाँ जी, डोमेस्टिक था, इंटरनेशनल कोई भी जो मेरा जो है ऐप डाउनलोड नहीं था। तो अब जब आप बैंक से बात कर रहे हैं इससे संबंधित, तो बैंक अब क्या कह रहे हैं? बैंक हमें राइटिंग में कुछ नहीं दे रहा, उन्होंने तो अपनी पेट लैंग्वेज है जो कर रखी है उसका प्रिंट आउट दिया है निकाल के, बस वो कह रहा है आप आके कंप्यूटर में देख लो, या वो लिंक जो है उसको क्लिक करके आप अपने आप देख लो। और वो लिंक हम कोई भी क्लिक नहीं करना चाहते, क्योंकि फिर कभी हमारे साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए जो है। और अब हमने सिम चेंज कराया है, सब कुछ कराया है, उसमें अब हम जो है बहुत मतलब अजीब सा हो रहा है हमारे साथ। तो आपने साइबर में इसकी कंप्लेंट? साइबर में हमने उसी दिन हमने कंप्लेंट कर दी थी, बैंक का कोई कर्मचारी हमारे साथ नहीं आया कंप्लेंट करने, जबकि बैंक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, उनको हमारे साथ आना चाहिए था, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन आईडी आ रहा था उसमें बहुत दिक्कत हुई। वो मांग रहे थे 14 वाला, इनमें 12 वाला आ रहा था, ये इसी चीज में 1.5 घंटा लग गया और बैंक उस टाइम तक बंद हो गया था। तो बैंक ने हमारे साथ ये कंप्लेंट लॉन्च करने में भी कोई कोऑपरेट नहीं किया। आमतौर जो पे है। कहा जाता है कि जब आपके साथ कोई भी फ्रॉडलेंट हो, कोई भी धोखाधड़ी का मामला हो, तो आप बैंक को तुरंत इन्फॉर्म करें और बैंक उसके बाद आपके अकाउंट को फ्रीज कर देता है या फिर आपकी मदद करता है कि आपके ट्रांजैक्शन को रिट्रीव किया जा सके। अकाउंट हमारा फ्रीज कर दिया था बैंक ने, बस फ्रीज अकाउंट कर दिया फ्रीज था। कर दिया था वो तो। पर कंप्लेंट लॉन्च कराने के लिए कोई नहीं आया हमारे साथ, नहीं तो बैंक में से किसी को हमारे साथ आना चाहिए था, जो जिस सीट पे हमारा फ्रॉड हुआ है उस बंदे को आना चाहिए था, या मैनेजर को साथ में आना चाहिए था, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट निकला है, बैंक को कोई परवाह नहीं थी। बैंक ने अगले दिन कंप्लेंट ली है हमारी तो सर जो है। एक बैंक कर्मी के नाते आपके हिसाब से बैंक का सही एक्शन क्या हो सकता था? बैंक का सही एक्शन ये था, बैंक वालों को के साथ में हमारे साथ आते, जो है पुलिस थाने में हमारी कंप्लेंट लॉन्च कराते, जिससे हम सीनियर सिटीजन है, 75 ईयर्स की हमारी एज है जो है, और 38 साल हमने जॉब की है बैंक में, हमें भी पता है कैसे काम होता है कैसे नहीं होता। हमारे टाइम में भी फ्रॉड होते थे, पर ऐसा कोई हम लोग एक्शन नहीं करते थे जैसा इस बार हमारे साथ हुआ। हमें बहुत अजीब लगा है ये कि क्या हो रहा है तो बैंक आपने में जो है। मैनेजर वगैरह से बात करने की कोशिश की बैंक में? बैंक में मैनेजर ने बात की हमसे, पर वो मैडम ने कहा आप सीधा जो है पुलिस स्टेशन जाइए और वहां से कंप्लेंट साइबर कंप्लेंट लेके आइए मेरे पास, मैं तब लूंगी कंप्लेंट आपकी। सीधा सीधा शब्दों उन्होंने ये कहा। तो फिर दोबारा साइबर कंप्लेंट के बाद गया? हम साइबर कंप्लेंट जब तक हमने की बैंक बंद हो गया था, फिर अगले दिन हम मॉर्निंग में गए हैं, तब उन्होंने हमारी कंप्लेंट एक्सेप्ट की तो है। अभी तक बैंक ये बताने में सफल नहीं है कि ट्रांजैक्शन कहाँ हुआ है, बैंक- मतलब किस अकाउंट में हुआ है? बैंक उन्होंने बताया मोबीविक करके कोई ऐप है उसमें गई है। ऐप में नहीं है। मोबीविक कोई होता होगा, हम लोगों को पता आपने नहीं। कभी यूज नहीं किया ये? ये तो हमने नहीं किया, नाम ही नहीं सुना। नाम ही सुना, नाम ही पहली बार सुना बेटे मोबीविक का। और मैं जो है बैंक जो है वर्बली बात कर रहा है, राइटिंग में हमें कुछ नहीं लिख के देना चाह रहा कि आपकी पेमेंट कहाँ गई है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। कभी कहते हैं ऑनलाइन शॉपिंग हुई है, इंटरनेट शॉपिंग हुई है, कुछ हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है, जो कि बैंक जो है अपना पल्ला झाड़ दिया है बैंक ने कि आपको जो होगा पुलिस वाले इससे करेंगे। पहले आपके पास कोई लिंक वगैरह आते थे, चाहे ईमेल पे या व्हाट्सएप पे, जिस पे आप क्लिक करते होंगे? नहीं ऐसा हमने कभी कोई क्लिक नहीं कोई क्लिक नहीं किया हमने। आपने कोई क्लिक नहीं किया, आपने कोई ओटीपी भी शेयर नहीं किया? नहीं ओटीपी हमने कोई शेयर नहीं किया, ना हमने बताया। लेकिन कुछ नहीं। जैसे ये फ्रॉडलेंट जब हुआ, इससे कुछ दिन पहले से आपके पास कोई अनयूजुअल मैसेजेस आने लगे थे? हाँ, फेसबुक पे बैंक का लोगो आया था उसमें, अच्छा। और ये आया था कि पेंशनर के लिए बैंक जो है पेंशनर कार्ड बना रहा है, उसमें आपको 2-3 फैसिलिटी उसमें लिखी थी, वो अवेलेबल होंगे, और जो लोग बनवाना चाहते हैं अपना ईसी नंबर हमें भेज दें। तो उस पे मैंने फेसबुक पे ईसी नंबर भेजा था। ईसी नंबर भेजने के बाद नेक्स्ट डे मेरे पास फोन आया कि मैं एचआरएम बॉम्बे से बात कर रहा हूँ, आप गुप्ता केसी गुप्ता बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ। तो फिर उसने मेरे से जो है डेट ऑफ बर्थ मांगी थी, और उसी ने सब कुछ हमसे जो है इंफॉर्मेशन अपने आप उसने हमें बताई।
अकाउंट नंबर भी उसने बताया हमें, सब कुछ उसी ने बताया था, हमने उसको कुछ नहीं बताया। और उसने अपना नाम क्या बताया था? दीपक मिश्रा। दीपक मिश्रा उसने नाम बताया था और कहा था आपका जो है आपने जो है ऑनलाइन जो ये लाइफ सर्टिफिकेट भरा है, ये अभी पेंडिंग में पड़ा है, ये भी वेरीफाई नहीं हुआ है, मैं वेरीफाई करके आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। फिर अगले दिन उसने इन्फॉर्मेशन दी है हमें कि योर लाइफ सर्टिफिकेट हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। और उसने मेरी मैडम का भी जो है पीपीओ नंबर लिया है कि इनका भी मैं कार्ड बनवा के भेजूंगा, और उसकी भी उसने हमें इन्फॉर्मेशन दी है। और फिर उसका फोन आया कि मैडम अभी आपका जो है वो जो क्या वो डाउन चल रहा है, सर्वर डाउन चल रहा है वहां पर, आपका नेक्स्ट डे काम होगा। आपका भी पेंशन चलता है? आपकी भी। ये एजुकेशन से रिटायर हुई है मेरी मैडम जो है, जी। तो इनका भी उसने कहा था आपका भी कार्ड बन जाएगा। आपने भी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर किया उनसे? नहीं, उसने पीपीओ नंबर दिया, पीपीओ नंबर मांगा था, पीपीओ नंबर दिया। जी। पीपीओ नंबर दिया। क्योंकि हम तो यही सोचकर बात कर रहे थे ना कि ही इज एन बैंक एम्प्लॉय, जी जी। कि जब वो बैंक कह से रहे हैं आया, HR क्योंकि उन्होंने पेंशनर कार्ड के लिए किया और वो सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल ट्रू, जो लोगों का वो एम्बलम का वो था, लोगो भी बैंक तो का आ रहा है। बैंक अगर अगर बैंक वालों के ही फेस अकाउंट, फेसबुक पे अकाउंट जो है हैक हुआ है, तो बैंक वालों को ही इंफॉर्मेशन हमें देनी चाहिए थी पहले। भाई हमारा जो है हमारा फेसबुक अकाउंट जो है ये मतलब फेक है, फेक आ रहा है, और जो ये हैक हो गया है, कोई भी इस पे कुछ ना ये डालना, फेक डोमेन क्रिएट कर लेते है हैं ना? ना। देखिए तो अब उस- बात जी जी। और उसके बाद जो है बैंक ने मेरे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके 1 हफ्ते बाद सर्कुलर भेजा है। बैंक ने अपना पब्लिश किया है सर्कुलर कि हमारा हम जो है ऐसा कुछ भी नहीं भेज रहे, और जो है आप इस पे कोई विचार मत ये करिए। घटना आपके साथ कब घटी? ये हमारे साथ जो है ये चल रहा था 10 तारीख से चला है हमारे साथ। जब पहली बार आपने हाँ। फेसबुक पे ऐड देखा? हाँ हाँ, जब हमने फेसबुक पे ऐड देखा ना, तब 10 तारीख से चल रहा था हमारे साथ ये, और 14 को पैसे निकले हैं हमारे, जो है ऐसे हुआ। और फिर तब से आप चक्कर काट रहे हैं? जब से हम चक्कर काट रहे हैं, 1.5 महीना हो गया, कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई हमें कहीं से जवाब नहीं मिला। पुलिस वाले जरूर हमें वो कह रहे हैं नहीं आपका काम हो जाएगा, अदरवाइज बैंक वालों की तरफ से कोई कॉपरेशन। मतलब उन्होंने, हमने एप्लीकेशन दी थी, उन्होंने ईमेल कर दी है, वहां से ईमेल का जवाब तो हेड ऑफिस से आया है, लेकिन वो कहते हैं आपने ओटीपी शेयर किया है, जबकि हमने एप्लीकेशन डाल दी है, रीओपन कराया है केस अभी, उसका जवाब फर्स्ट को बोल रहे हैं बैंक वाले आएगा कि हमने कोई ओटीपी शेयर नहीं किया, उसने हमारे फोन हैक किए हैं, तो उसमें स्क्रीन उसने हमारी हैक कर ली है, तो उसके पास कुछ एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करने के लिए बोला था, जो दीपक मिश्रा नाम के बंदे ने आपको फोन किया था, उसने बोला था कि फोन में एक एप्लीकेशन लाइक नहीं, उसने व्हाट्सएप करा था, उसने एक लिंक व्हाट्सएप किया था। लिंक भी नहीं किया था उसने, व्हाट्सएप ही किया था हमें, बस व्हाट्सएप किया व्हाट्सएप तो इन्होंने खोला होगा, व्हाट्सएप तो खोलते जो है व्हाट्सएप पे बात हुई, उससे और कुछ और नहीं हुआ फेसबुक कभी पे भी। सिर्फ इसी नंबर मांगा? हाँ, सिर्फ इसी नंबर मांगा है उसने, हमने कुछ नहीं किया। ये तो बैंक को देखना चाहिए, जब तक बैंक का कोई इंटरनल एम्प्लॉय इसके अंदर नहीं मिला होगा, इतना बड़ा फ्रॉड नहीं हो सकता। ये कोई भी, अगर मान लीजिए मैं आपका अकाउंट नंबर पूछूं, इसी नंबर पूछूं, क्या मैं फ्रॉड कर सकता हूँ? ये बताइए आप। ये कभी नहीं हो सकता। अंदर मुझे लगता है ये बैंक वालों ने जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो आदमी रखे हुए हैं, ये इन्वॉल्व है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। ये एक्चुअली जिस बताइए। अकाउंट से पैसा निकला है ना, उस उसका तो नंबर भी, वो अकाउंट नंबर भी नहीं दिया, कुछ भी कंफर्म नहीं भी नहीं दिया। किया, वेरीफाई भी नहीं किया। कुछ वेरीफाई इन्होंने किया है पेंशन अकाउंट का, क्योंकि पेंशनर कार्ड बनना उससे था, नहीं निकला है। ना, ये उससे निकला, उसमें इतना पैसा था ही नहीं। उसमें भी 1.5-2 लाख रुपए पड़े थे, लेकिन पर इतना इतना पैसा था ही नहीं। जिसमें ज्यादा अमाउंट था उसको उन्होंने हाँ। टैक्स जिस अकाउंट से पैसा निकला उस अकाउंट की तो बात ही नहीं हुई थी। इसका मतलब हमारी इंफॉर्मेशन लीक हो रही है इसलिए आउटसाइड, ये जो है दिया है। कोई ना कोई एम्प्लॉय इसके अंदर मिला हुआ है, कोई बैंक का जरूर जो है। खास बात देखिए, अब बात निकल के ये आ रही है कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप या व्हाट्सएप पे कोई भी आपके पास लिंक आता है, उस लिंक को आप ओपन करते हैं। हर कोई नहीं समझ पाता है, हर कोई टेक्निकली उतना अवेयर नहीं होते हैं। सीनियर सिटीजन्स हैं और इनके मिड एज में या लास्ट रिटायरमेंट के आसपास में इंटरनेट तो सही से आया, वहाँ पे इन्होंने देखा कि इनका बैंक है, वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन डाली जाती है, और इन्फॉर्मेशन के बाद इनकी सारी इन्फॉर्मेशन उस हैकर्स के पास या फ्रॉडर्स के पास चला जाता है, जिसके बाद इनके अकाउंट से पैसा गायब कर दिया जाता है।
और अब बैंक को भी नहीं पता चल रहा है कि पैसा गया कहाँ। बैंक बस बता पा रहा है सिर्फ और सिर्फ कि ऑनलाइन शॉपिंग में आपके अकाउंट से पैसा गया है। खास बात ये है ध्यान देने की कि बैंक को भी अपना डाटा सिक्योर करने की जरूरत है। आखिर बैंक के जो अकाउंट है, बैंक में जिनका अकाउंट है उनका इंफॉर्मेशन कैसे लीक हो रहा है। जब तक आपका आधार, पैन या अकाउंट नंबर किसी के पास नहीं जाता, उनसे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं जाता, तब तक विड्रॉल कैसे हो सकता है। तो ये बहुत ही गंभीर सवाल है, क्या आपका डाटा, क्या आपका इंफॉर्मेशन बैंक के पास सिक्योर है। ये बहुत ही बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्योंकि एक बैंक के एम्प्लॉय जो अपने जीवन के महत्वपूर्ण 38 साल बैंक में सेवा करने के लिए देते हैं और उसी बैंक से उनके अकाउंट से पैसे निकाल लिया जाता है और बैंक उसमें सहयोग नहीं कर पा रहा है, उनको वह सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही है जो उन्हें मिलना चाहिए। ये बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है। जो भी पदाधिकारी है, जो भी कंसर्न पर्सन है, उनको संज्ञान लेकर इस मामले पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इनके पैसे वापस आ सके और बैंक को अपना डाटा इस तरीके से सिक्योर करना चाहिए ताकि किसी और व्यक्ति का डाटा लीक ना हो। क्योंकि लोग घर से बैंक में पैसा इसलिए रखते हैं कि उनका पैसा सेफ रहे, घर में चोरी ना हो जाए, इसलिए लोग बैंक में जाते हैं। और अगर बैंक से चोरी होने लगे तो आप अपनी गाढ़ी कमाई और मेहनत की रकम को कहाँ रखेंगे। ये बहुत ही बड़ा सवाल है। फिलहाल अब तक इतना ही। तमाम तरह खबरों के लिए बने रहे एनसीआर समाचार के साथ।